Hi student, today we start our new topic for BTech and BSc Maths Honors student. So let's start. If u and v are the function of variable x comma y, then the determinant is called the Jacobian of u and v with respect to x and y. So क्या है कि अगर कोई भी हमारा फंक्शन u एंड v है तो हमें x और y के रिस्पेक्ट में हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनसे हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन उस डिफ्रेंशिएबल वैल्यू की हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आती है वही हमारी कहलाती है जैकोबियन। ठीक है, तो देखते हैं इसे रिप्रेजेंटेशन इसका होता है डी यू कॉमा वी अपॉन डी एक्स कॉमा वाई और जे यू कॉमा वी डिवाइड बाई एक्स कॉमा वाई। इट मीन्स हम अपने वेरिएबल्स जो हैं हमारे एक्स और वाई उसके रिस्पेक्ट में हम अपने फंक्शंस u एंड v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है, इफ यू टेक थ्री वेरिएबल्स u, v एंड w एंड डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z, तो हमारी जो जैकोबियन होती है वो होती है du बाई डी एक्स, du बाई डी वाई, du बाई डी जेड। हम तीनों वेरिएबल्स जो होते हैं उनके रिस्पेक्ट में हम u और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं और w को भी, और उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो हमें मिलती है वही होती है हमारी थ्री वेरिएबल्स की डिटर्मिनेंट फंक्शन और जो हमें कहलाती है जैकोबियंस। ओके, सो अब हम जैकोबियंस के फर्स्ट प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जिसके थ्रू में हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी कि हमारा जो फंक्शन था उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो हमें जो जैकोबियन फंक्शन मिलता था उसको हम देखते हैं। तो हमारा फंक्शन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जैकोबियन फॉर u इक्वल टू ई के पावर साइन वाई एंड v इक्वल टू एक्स लॉग साइन वाई। तो हमें ये पता है कि अगर x के टर्म में हम डेल फंक्शन निकालते हैं u का तो y कांस्टेंट होता है, और y के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हमारा वो x कांस्टेंट होता है। सो फर्स्ट हम निकालेंगे u के लिए, u इक्वल टू ई के पावर x साइन वाई। सो हमने यहाँ पे डेल्टा की जगह d लिखा, हमें सिंपली बार बार डेल राइट करने के लिए फिगर में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए डी यू बाई डी एक्स लिख रहे हैं, इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन वाई, क्योंकि हमारा साइन वाई तो एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा ई के पावर एक्स ही होता है। नेक्स्ट है ई के पावर एक्स साइन वाई का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, इसका डिफ्रेंशिएशन हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ई के पावर एक्स हमारा कांस्टेंट वैल्यू माना जाएगा और साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस वाई। ओके, हमारा डी यू बाई डी एक्स और डी यू बाई डी वाई फंक्शन मिल गया। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं v के लिए, v इक्वल टू एक्स लॉग साइन वाई। सो हम देखते हैं डी वी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग साइन वाई कांस्टेंट माना जाएगा। सो एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होता है, 1 इंटू लॉग ऑफ साइन वाई। ओके, 1 इंटू लॉग ऑफ साइन वाई, हम लॉग ऑफ साइन वाई भी लिख सकते हैं। सो डी वी बाई डी वाई, अब y के रिस्पेक्ट में हम v फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो x तो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट माना जाएगा, और लॉग साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन लॉग का होता है 1 बाई साइन वाई, लॉग साइन वाई 1 बाई साइन वाई, एंड साइन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई। दैट मीन्स x कॉस वाई डिवाइड बाई साइन वाई का फंक्शन। ओके, ये हमारी चारों वैल्यू मिल गई जो हमें कहाँ पुट करनी होती है, जैकोबियन फंक्शन में हमारी वो डिटर्मिनेंट पे वैल्यू पुट करते हैं जहाँ पे हमें जैकोबियन फाइंड हो। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। अब देखना हमें क्या रखना है, इस जैकोबियन पे। ओके, हमें यही फाइंड करना है।
हमारे पास दो वेरिएबल ही हैं, एक्स वाई और एक्स वाई का, यू वी फंक्शन एक्स वाई वेरिएबल, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डी यू, आप देखो डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, डी यू बाई डी वाई, एंड द नेक्स्ट इज डी वी बाई डी एक्स डी वी बाई डी वाई। अब हम वैल्यू पुट करते जाते हैं, हमारा क्या आएगा यहाँ पे, आप देखो डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स हमारा क्या आया है, ई के पावर साइन एक्स, ई के पावर एक्स साइन एक्स, ओके, ई के पावर एक्स साइन वाई, सॉरी, एंड देन नेक्स्ट इज डी यू बाई डी वाई कितना आया है हमारा, ई के पावर एक्स कॉस वाई, ओके। नेक्स्ट इज v फंक्शन के लिए हम देखते हैं क्या है हमारा, log ऑफ साइन वाई, ओके, एंड द नेक्स्ट इज x cos वाई साइन वाई, ओके। हमने वैल्यू पुट कर दी, जो हमें वैल्यू चाहिए होते हैं जैकोबियन फंक्शन के लिए डिटर्मिनेंट पे, तो वो डिटर्मिनेंट पे हमने वैल्यू रख दी। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से इनको हम सॉल्व करेंगे। वी विल कंटिन्यू विद आवर जैकोबियन प्रॉब्लम्स। सो ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है, जिसमें हम देखेंगे कि अगर वेरिएबल्स ज़्यादा हों तो हम उसे कैसे फंक्शन पे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और उस डिटरमिनेंट वैल्यू पे रखते हैं। तो हमारा यहाँ पे तीन वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड, तीनों की वैल्यू है एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव, एंड द लास्ट इज z इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो हमें शो क्या करना है कि जो हमारे तीनों वेरिएबल हैं जैकोबियंस है ना, ये हमारी जैकोबियंस फंक्शन ही है, एक्स वाई जेड डिवाइड बाई आर थीटा फाइव इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं कि हमारी जो x फंक्शन है इसको हमें किससे, जो ये रहा, इसको हमें किससे किससे डिफ्रेंशिएट करना है, x के टर्म में, थीटा के टर्म में और फाई के टर्म में, मीन्स 3 टाइम्स डी एक्स बाई डी आर, ठीक है। आर के टर्म में रखेंगे अगर हम डेरिवेशन करते हैं तो बाकी जो हमारी वेरिएबल्स हैं ये वैल्यू वो हमारी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट मानी जाएंगी। तो आर का डी एक्स बाई डी आर, तो आर के लिए डिफ्रेंशिएशन आर का 1 होगा, हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा कॉस फाइव, ओके। नेक्स्ट डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। अब इसी फंक्शंस को हम थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारा कॉस थी फाइव और आर कांस्टेंट माना जाएगा। तो आर साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा कॉस फाइव, ओके। नेक्स्ट इज डी एक्स बाई डी फाइव। अब हम इस फंक्शन को फाइव के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। देखिए आप, थीटा और आर फंक्शन कांस्टेंट हो जाएंगे, आर साइन थीटा, और कॉस फाइव का फंक्शन, इसको डिफ्रेंशिएट के कॉस का फंक्शन होता है माइनस साइन फाइव, ओके। तो ये रहा हमारा तीनों फंक्शन एक्स के लिए। अब हम देखते हैं, ये रहा हमारा पहला। दूसरा है डी वाई बाई डी आर। अब हम इस वाई फंक्शन को तीनों वेरिएबल्स के थ्रू डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके। तो क्या क्या रहेगा, डी वाई बाई डी आर, डी वाई बाई डी थीटा एंड डी वाई बाई डी फाइव, ओके। अब देखते हैं डी वाई बाई डी आर, जो हमारी फंक्शन है आर वाई की, आर साइन थीटा साइन फाइव। इट मीन्स आर की वैल्यू होती है 1 एंड यहां पे क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा साइन फाइव, ओके। नेक्स्ट इज, अब इस फंक्शन को हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारा क्या बचेगा, आर साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, और साइन जो फाइव फंक्शन है वो कांस्टेंट माना जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज फाइव के टर्म में
तो फाई के टर्म में जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर और साइन थीटा ये हमारा कांस्टेंट माना जाएगा और साइन फाई का हो जाएगा कॉस फाई। ओके, आपको इतना समझ में आया? हम आगे करते हैं, हमारा जो थर्ड वेरिएबल है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो थर्ड वेरिएबल वो क्या है? z। ओके, तो अब हम देखते हैं z के लिए क्या क्या फंक्शन है हमारे। dz, ठीक है, अब देखिए, अब दिखेगा आपको dz बाई डी आर, dz बाई डी थीटा एंड dz बाई डी फाई। ओके, वन बाई वन हम तीनों को देखते हैं। r के लिए इस टर्म में r साइन जो cos थीटा है वो कांस्टेंट माना जाएगा और r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। सो 1 cos थीटा एंड द नेक्स्ट इज थीटा। इस थीटा के टर्म में जब हम थीटा के टर्म में करेंगे इस वैल्यू को तो हमारी क्या आएगी? सिर्फ हमारे पास क्या कांस्टेंट बच रहा है? सिर्फ r बच रहा है ना, तो हमें लिख देना है r और cos थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। ओके, एंड द नेक्स्ट इज dz बाई डी फाई। आप देखो यहां पे इस टर्म में, इस फंक्शन में फाई का कहीं कोई वैल्यू है? मीन्स फाई है ही नहीं यहाँ पे। इट मीन्स अगर उस फंक्शन में जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं अगर वो फंक्शन है नहीं तो सभी वैल्यू वो क्या माना जाएगा वहाँ पे? जीरो, क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। ये रहा हमारा टोटल डिफ्रेंशिएशन तीनों फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू आर, थीटा एंड फाई। ओके, आपको इतना समझ में आया? अब हम इसे उस वैल्यू को पुट करेंगे जहां पे हमें जैकोबियन फॉर्म बनाना है, और वो जैकोबियन फॉर्म कैसे बनेगा अब देखते हैं। जैकोबियन इक्वल टू, ओके, क्या होता है हमारा यहाँ पे? du बाई डी एक्स। ओके, अब सॉरी यहाँ पे हमने u टर्म ले लिया, यहाँ पे x का टर्म dx बाई डी आर। ओके, dx बाई डी थीटा एंड dx बाई डी फाई। ओके, अब कंटिन्यू करेंगे, ये x टर्म में रो के लिए हो गया dy बाई डी आर, dy बाई डी थीटा एंड द dy बाई डी फाई एंड द लास्ट इज dz बाई डी आर, dz बाई डी थीटा एंड dz बाई डी फाई। यह रहा हमारा जैकोबियन का डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज को पुट करने हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब हम जैकोबियन फंक्शन के लिए डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या होता है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो अगर हम वैल्यू e के पावर x साइन वाई इंटू एक्स कॉस वाई डिवाइड बाई साइन वाई, ओके, ये वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू का फंक्शन क्या आएगा? माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ई के पावर एक्स कॉस वाई इंटू लॉग ऑफ साइन वाई का फंक्शन। ओके, तो अब यहां से हम कॉमन लेते हैं, जैकोबियन फंक्शन इक्वल टू हमें कॉमन क्या मिलेगा? ई के पावर एक्स साइन वाई एक्स कॉस वाई, बोथ हमें दोनों फंक्शन में ई के पावर एक्स और ये साइन वाई आपस में क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं, तो बच रहा है ई के पावर एक्स कॉस वाई। हम क्या कर रहे हैं? इसको कॉमन ले रहे हैं, तो हमारा क्या वैल्यू बच रहा है? एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन वाई। ये हमारा रहा जैकोबियन फंक्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपने इसको देखा कि जो हमारी जैकोबियन फंक्शन होगी उसको हम डिफरेंट फैक्टर में u और v दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, ठीक है। करने के बाद हमने डिटरमिनेंट वैल्यू पे उसको पुट करी जहां से हमें इस जैकोबियन फंक्शन को मिला। सो ये रहा जैकोबियन का पहला प्रॉब्लम, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा।
Thanks students. If you like my videos, then please share and subscribe. Thank you.